टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। पुतिन का ऑपरेशन यूरोप तब शुरू होगा जब यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का कब्जा हो जाएगा और यूक्रेनी सेना की सप्लाई लाइन और मूवमेंट रोकने के लिए पुतिन की सेना ने निप्रो मिशन को भी लॉन्च कर दिया है। अब निप्रो पर जबरदस्त बमबारी की गई। रूस के इस्कैंडर हमलों में यूक्रेन में एक और बड़ा नरसंहार हो गया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर पुतिन का ये निप्रो प्रोजेक्ट है क्या? अगर ये सफल रहा तो यूक्रेन की हार क्यों और कैसे तय हो जाएगी? सीज़फायर के बाद इजराइल ईरान युद्ध की आग फिलहाल शांत है, लेकिन उस युद्ध की आग और भी भयावह हो गई है जो 3 साल से अनवरत चल रहा है, जिसे ट्रंप भी अब तक नहीं रुकवा सके। रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के बेहद करीब पहुंच गई है। यही वजह है कि रूसी फौज अब निप्रो से लेकर कीव तक जबरदस्त हमले कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना जून के अंत तक पूरे पूर्वी यूक्रेन पर विजय का परचम लहरा सकती है। पुतिन और उनकी सेना का प्रयास यही है। पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के बाद जुलाई में रूस का कीव विजय अभियान शुरू हो सकता है। अपने इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए पुतिन सेना ने यूक्रेन के सैन्य और औद्योगिक हब नीप्रो प्रांत पर जबरदस्त बमबारी की। रूस की मिसाइल स्ट्राइक से निप्रो में एक दो नहीं बल्कि कई जबरदस्त विस्फोट हुए। इन धमाकों से यूक्रेन का ये प्रांत पूरी तरह दहल गया। रूस ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया तो नीप्रो ट्यूब प्लांट पूरी तरह से तबाह हो गया। रूस के मिसाइल विस्फोट से नीप्रो में कुल 3 फैक्ट्रियां मलबा बन गई। रूसी एयर स्ट्राइक में कई घर बर्बाद हो गए। रूसी मिसाइलों ने एक पैसेंजर ट्रेन को भी हिट किया। इस हमले से नीप्रो में बहुत बड़ा नरसंहार हो गया। नीप्रो में रूस के हमले की वजह से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। करीब 300 लोग घायल हैं। मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि कई घायलों की हालत बेहद गंभीर है। सिर्फ नीप्रो ही नहीं बल्कि रूस ने पूरे यूक्रेन में ड्रोन और मिसाइलों से जबरदस्त हमले किए। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूस के हमलों में 25 लोगों की जान चली गई। सबसे ज्यादा तबाही, सबसे ज्यादा मौतें नीप्रो में हुई। सवाल यही है कि आखिर रूस ने नीप्रो प्रांत पर इतने भीषण हमले क्यों किए? पुतिन का नीप्रो प्लान क्या है? क्या नीप्रो की विजय का गेट खोलेगा? क्या इसीलिए रूसी सेना नीप्रो को पूरी तरह से जला रही है? रूस की स्कंदर मिसाइल यूक्रेन के लिए काल बनी हुई है। यूक्रेन में तैनात अमेरिका और नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को रोक नहीं पा रहे। यही वजह है कि यूक्रेन में विनाश का क्षेत्रफल लगातार बड़ा और भयावह होता जा रहा है। रूसी सेना ने नीप्रो के साथ साथ यूक्रेन के करीब 1 दर्जन शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। शहर अलग हो सकते हैं, लेकिन तबाही की तस्वीर कमोबेश एक जैसी है। नीप्रो के बाद रूस ने सबसे भीषण हमला कीव में किया।
कीव में रूसी विस्फोट की वजह से कई इमारतें बर्बाद हो गईं। कीव में रूस ने यूक्रेनी सेना के कमांड सेंटर को तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन के एक हथियार डिपो को भी जला दिया। रूस ने इतना भीषण हमला किया कि कीव में इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। खार्किव में रूस ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों और सैन्य टुकड़ी को खत्म कर दिया। खार्किव में रूस ने भीषण हमला करते हुए 2 इलाकों पर कब्जा कर लिया है। खेरसोन में रूस ने यूक्रेन के कमांड और कंट्रोल सेंटर को ध्वस्त कर दिया। फ्रंट लाइन से आई रिपोर्ट के मुताबिक डोनेट्स्क में रूसी सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। रूसी सेना ने 24 घंटे में डोनेट्स्क के कई किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। डोनेट्स्क में रूस के जबरदस्त हमलों में 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 220 सैनिक मारे गए। विस्फोट में 8 स्टारलिंक स्टेशन जल गए। पुतिन और उनकी सेना का लक्ष्य साफ है। सबसे पहले पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करना, फिर रूस की सुरक्षा के लिए चेर्निहिव, सुमी और खार्किव में सिक्योरिटी जोन बनाना। इसके बाद कीव पर धावा बोलकर कब्जा करना। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक पुतिन यूक्रेन में जब तक अपने सभी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक विनाश नहीं रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।